अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना। फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। चढ़ते दिन के वक्त की कसम और रात की जब वो ढांप दे, तुम्हारे रब ने ना तुम्हें छोड़ा और ना नापसंद किया। और बेशक तुम्हारे लिए हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है। और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया और फिर जगह दी? और उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह दी? और उसने तुम्हें हाजतमंद पाया तो गनी कर दी। तो किसी भी सूरत यतीम पर सख्ती ना करना और किसी भी सूरत मांगने वाले को ना झड़का और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज जो मैं बात करूँगा, जिस हवाले से आज का मज़मून है दुआ। दुआ हमारी ज़िंदगियों में ख़त्म हो चुकी है। अगर मांग भी रहे हैं तो भरपूर तरीके से जैसे दुआ मांगनी चाहिए वैसे नहीं मांग रहे। हमारी सराउंडिंग में हमारे दोस्त अहबाब, हमारी फैमिली में लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, सैडनेस होती है, डीमोटिवेशन होती है। तो क्या करते हैं? अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं बेहतर फील करने के लिए, पर उससे शेयर नहीं करते जिसके पास सारे मसलों का हल है। अल्लाह ताला का फरमान है, अदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। अदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ख़ुद कह रहा है मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर हम अब दुआ नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? कबूलियत के इतने सारे वक्त हमारे पास मौजूद हैं। एक दफ़ा मांगें तो अल्लाह से, और दिल से मांगें। और इसमें हम सब शामिल हैं, हम सबको मांगना है। कितने कबूलियत के वक्त है रमज़ान में? एक अफ्तार का वक्त, उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं कि अफ्तार के वक्त हमें कहाँ जाना है, अफ्तारी में क्या बना है। पर कोई ये नहीं सोचता कि उस वक्त जब हम अल्लाह अकबर का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो अल्लाह कितने करीब होते हैं हमारे। उस वक्त अगर हम अल्लाह से दुआ मांगें तो अल्लाह में अता क्यों नहीं करेंगे? तो घर में अगर आप अफ्तार कर रहे हैं, अपने दोस्तों में अफ्तार कर रहे हैं, तो अपने घर वालों को कहिए, अपने दोस्त अहबाब को कहिए कि इस वक्त
दुआ मांगने का वक्त है, अल्लाह से मांगें, अल्लाह अता करेंगे। और इस मुबारक महीने का हमें फ़ायदा उठाना है, ऐसे जाने नहीं देना। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ बरान रहमत में। मेरी को होस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हमारी शेफ़ सिमरा यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे नात खां गौहर साहब मौजूद हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत बात की उमर, तो उसके साथ साथ मेरे भी दिमाग में एक छोटी सी अच्छी बात आई, मैं वो चाहूँगी कि शेयर करूँ। प्लीज़। अच्छा, ये महीना सिर्फ रोज़े रखने के लिए नहीं है, ये बल्कि अपने दिलों की सफाई करने के लिए भी है, अपने दिलों को साफ़ करने के लिए है, रूहानियत के लिए है। एक छोटा सा मैसेज है, बहुत छोटी सी बात है कहने को, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें। सिर्फ इसी महीने में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में इस सिलसिले को जारी रखें। अपनी ज़ुबान से कोई भी ऐसी बात ना कहें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे किसी का दिल टूटे। प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें, अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को अहमियत दें, क्योंकि अल्लाह भी फरमाता है कि जब तक तुम इंसान से माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो हुकूकुल इबाद का हमारे यहाँ बड़ा ज़िक्र है, तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि हम आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते कोई भी ऐसी बात कर देते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाती है। तो इस रमज़ान ही नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में इस चीज़ को, इस सिलसिले को जारी रखें। और बिल्कुल उमर, अब आप कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी खूबसूरत आवाज़ से शुरू करना चाहेंगे गौहर साहब। अच्छा, आप लोगों को पता है, आप लोगों के साथ साथ मैं भी पढ़ रही थी, यकीन करें। मेरा रुकी क्योंकि मेरी ज़ुबान नहीं रही थी, क्योंकि ये बचपन की एक नात है। हम उस वक्त से ही इसको पढ़ रहे हैं। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं अक्सर ही पढ़ा करती थी, तो मुझे याद थी। ये कलाम वजीफ़ा है। जी जी जी, बिल्कुल। जो शख्स अपने दिल में जायज़ मुराद रख के इस कलाम को पढ़े या सुने, और जिस मुश्किल में हो, जिस कैफियत में हो, अल्लाह पाक कबूल करेगा, क्योंकि वसीला ही इतना बड़ा है। इससे बड़ा वसीला ही कोई नहीं है दुनिया में। ये कलाम की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, 1956 में लिखा गया, 1956 में। इंग्लैंड के शायर थे डॉक्टर यूसुफ कमर साहब, बर्मिंघम में। तो और इस कलाम को जो पढ़ा गया, 40 साल बाद जाके किंग ऑफ नात ख्वां अलहाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब दामद बरकातुहुमुल कुद्सी ने इस कलाम को पढ़ा। अल्लाह ने फिर उनको भी जो शोहरत दी और इस कलाम को जो शोहरत दी, इसका फिर कोई सानी नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। और आपके साथ जो एक सुनने का एक अपना वो था हमारे शो का, इतना अच्छा आपने जो स्टार्ट लिया। आप बहुत टफ टाइम देने लगे हैं मुझे। मेरी तो सिर्फ कोशिश है और आपकी हुस्न नज़र है कि आपने जो है वो मुझे इस काबिल समझा। आपको कोशिश के साथ कामरानी भी मिल रही है। शो को आगे बढ़ाते हैं और जो है वो मज़ीद हम जो अपने गेस्ट से और जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है उस हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए बरान रहमत, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रमज़ान। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के रोज़े रखने के साथ साथ सेहत का ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी सेहत की बात हो तो हम अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू ही आप तक जो है वो चीज़ें पहुंचा सकें, जो कि किसी भी चीज़ के हवाले से हो, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से। तो हमारे साथ दो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं जिस पे हम हेल्थ पे बात करेंगे। जी, आगा भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, दूसरे गेस्ट और का दूसरे बताइए। हमारे पास डॉक्टर अली हुसैन मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। शुक्रिया। मैं आपका नाम भूल गई थी, सॉरी। बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अली बिल्कुल, हुसैन बिल्कुल। नाम है, जो कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं दांतों को लेकर। तो पहले अगर मैं आपसे इस हवाले से सवाल करूं, कहते हैं कि जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे रात में सोने से पहले ब्रश करना फ़र्ज़ है, क्योंकि पूरे दिन के रूटीन के बाद सोने से पहले ब्रश करके ही आप जाएं ताकि आपके दांत हेल्दी रहें। ये वो, लेकिन फिर भी सेंसिटिविटी का जो एक मसला है वो आता है, दांतों में ब्लड आता है। इतने किस्म के टूथपेस्ट हैं, जो ब्रशेज़ होते हैं उसमें भी हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है। तो आपकी क्या इस हवाले से मैं इसको, क्योंकि हम रमज़ान में इस वक्त रोज़ों में हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट से मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जी जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रोज़दार की जो बदबू है वो मुझ से ज़्यादा
पाकीज़ा है। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये मुंह की बदबू, तो हम आम दिनों में भी इसको रिलेट कर देते हैं इस रिवायत से। हाँ तो कहते हैं कि बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते 6 महीने में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा, जो आपकी जितनी आपकी हैसियत हो जिस हिसाब से, लेकिन साल में एक दफ़ा जाना मैंडेटरी है। जो गंदगी मसूड़े और दांतों के बीच में जमा होती है, ये वो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से मसूड़े ब्लीड करते हैं। ये वो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी विद टाइम होना शुरू हो जाती है। हम फिर घर जाके क्या करते हैं कि जैसे कि आपने 3 टाइप्स के जो ब्रशेस के नाम लिए ब्रिस्टल्स के, हार्ड, सॉफ्ट, और इनसे हम कुश्ती करना शुरू कर देते हैं। तो मसूड़े विद टाइम नीचे आना शुरू होते हैं, यानी कि हमारे दांत नेकेड होना शुरू हो जाते हैं। जो उनका मसूड़ों का जो पर्दा होता है वो नीचे जाना शुरू होता है या ऊपर जाना शुरू होता है, ऊपर के दांतों, जिसको जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब पानी लगता है, क्योंकि पर्दा हट चुका है, तो वो ठंडा गर्म की कंप्लेन होना शुरू हो जाती है। ओहो। और उस गंदगी की वजह से वो जो मसूड़े के आसपास होती है, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन होती है, मसूड़े फूलते हैं, और जब फूलते हैं तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है जिसके अंदर गंदी जरासीम जो मेन वजह है, तो वो ब्लीडिंग होती है। और जब मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पर जिंजिवाइटिस और आगे एक पेरियोडोंटाइटिस नाम की बीमारी है, मैं ज़रा टेक्निकल नाम यूज़ कर रहा हूँ डराने के लिए लोगों को, जिसकी वजह से मसूड़े ब्लीड करते हैं, दांतों की हड्डी घिसना शुरू होती है और फिर दांत हिलना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली आप डेंटिस्ट के पास जाके कहते हैं कि हमने 2 टाइम ब्रश तो किया था, लेकिन फिर भी हमारे दांत हिल रहा है। लेकिन जो मेन कॉज है, अगर मेन कॉज की तरफ आएँ तो वो डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट ना करना है, टुगेदर विद 2 टाइम ऑफ जो हमारे अच्छा, लेकिन जैसे डेंटिस्ट के पास आप विजिट की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये भी तो होता है कि डेंटिस्ट जो स्केलिंग होती है, क्लीनिंग और स्केलिंग होती है, वो कहते हैं साल में एक दफ़ा करवाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, साल में एक दफ़ा के लिए जब वो स्केलिंग करा देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अब स्केलिंग और क्लीनिंग करवा ली, अब 6 महीने की छुट्टी है। सही है। तो उसमें भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद भी आप डेंटिस्ट को देखिए, मैं आपको बताता हूँ, At least- स्केलिंग का ये होता है कि मेरे कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने बाकायदा कैलेंडर मेंटेन किया हुआ होता है, कि जैसे कि आज की तारीख में अगर हमने करवा दी स्केलिंग, नेक्स्ट इसी टाइम पे जाके वो खुद कॉल करके कहते हैं कि हमारी स्केलिंग ड्यू है, तो हमें करवानी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्केलिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारी जो जनरल आवाम में ये है कि वो मसूड़ों को और दांत को कमज़ोर करता कमज़ोर करती है। है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्केलिंग बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे हम गाड़ियों को वर्कशॉप पे लेके जाते हैं और उनके पास बारीक ऐसे सामान होते हैं जहाँ पर गाड़ी के कोनों को साफ़ किया जाता है। दोनों को साथ सही। तो ये वो कोने की जगहें हैं जो कि ब्रश साफ़ नहीं कर सकता, फ्लॉस साफ़ नहीं कर सकता, इंटरडेंटल जो आजकल बॉटल आती है, वाटर बॉटल आती है, वो साफ़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मसूड़ों की सफाई करवाना, जिसको मैं स्केलिंग का एक नया नाम है तो ये आपको कि जिंजाइवल क्लीनिंग या जिंजाइवल डीप क्लीनिंग, सही। वो हम करते हैं स्केलिंग में, जिससे दांत बिल्कुल कमज़ोर नहीं होते। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अच्छा, ये वो दांत कमज़ोर होते हैं जो ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं इग्नोरेंस की वजह से। तो फिर अल्टीमेटली मैंने जैसे कि बताया, वो वहाँ पर गंदगी जमा होने की वजह से जो हड्डी घसती है, तो फिर तो उन दांतों का इलाज निकलवाने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो टाइम पीरियड है स्केलिंग का, ये 6 ये months साल होना में चाहिए? देखें, साल में एक दफ़ा। 6 महीने में एक दफ़ा उनको रिकमेंड किया जाता है जिनकी जनरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो। अब जैसे कि डायबिटीज़ का बहुत डायरेक्ट असर है हमारे मुंह पे, इसी तरीके से मुंह का डायरेक्ट असर है डायबिटीज़ पे, तो ये दोनों इंटरलिंक हैं। इसी तरीके से थायराइड के पेशेंट्स हैं। अच्छा अली भाई, एक सवाल आया है हमारे पास, वो ये कि एक 3.5 साल का बच्चा है, मैं ठीक बोल रही हूँ? बिल्कुल, हाँ यही है। हाँ, एक 3.5 साल का बच्चा है, उसके दांत में जो दाढ़ वगैरह होती है ना, उसमें जो गंदगी आ जाती है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसके लिए बताइए कि ये क्या कीड़े लग गए? जी 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 जी, दोनों दाढ़ों में मेरा ख्याल है। हाँ। और क्या ये फ्रंट के दांत हैं या दाढ़ें? नहीं नहीं, दाढ़ है। दाढ़ जो होती है ना हमारी, जी जी जी। वहाँ। अब देखें, इसमें थोड़ा सा पेरेंटल जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है इन टर्म्स ऑफ माउथ क्लीनिंग। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर आपके फ्रंट के दांत डैमेज होते हैं, फिर लेटर ऑन दाढ़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसे कहते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। सही। दूध की बॉटल माएँ 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल तक बच्चे के मुंह में रखती हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट शुगर कांटेक्ट की वजह से इनामल पे, जो दांतों के ऊपर की सरफेस है, कीड़ा लगना शुरू हो। अब उसका इलाज ये है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतनी उभर नहीं रही, हाँ जी, हालांकि इंशाल्लाह 3-4 साल में जनरल डेंटिस्ट भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे,
कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही हैं, तो इसका जहाँ हल पर क्या है? सिडेट करके बच्चे को नींद सुला के सही। इलाज किया जाता है, या अच्छा। फिर जीए में अच्छा। कंप्लीट बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया के जी, अंदर, जी, जी, जी। क्योंकि लोकल में माहौल इतना स्ट्रेसफुल होता है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर कि बच्चा नहीं करवाना चाहता, नहीं, वो निडल देख के बिल्कुल। डर जाता है। फिर एक मॉडलिंग टेक्निक होती है कि आपको शो कराना होता है, उसके लिए बड़ा टाइम कंज्यूम, और जिस किस्म की स्ट्रेसफुल प्रैक्टिस कुछ जनरल डेंटिस्ट की है इंक्लूडिंग मी, कि हमारे पास पेशेंट का फ्लो ज़्यादा होता है, तो हम बच्चों को फिर वो उनका जो एक टाइम ड्यूरेशन उनको देना चाहिए इलाज के लिए, वो हम प्रॉपर दे नहीं पाते। और कितने साल के बच्चों पे इम्प्लीमेंट होता है कि रूट कनाल? देखें, रूट कैनाल तो अगर कोई दाढ़, आपके दूध का दांत जो है ख़राब हो जाए और वो नस तक पहुंच जाए, तो उसकी पल्पैक्टमी, जिसको रूट कैनाल कहते हैं, जी, जी। वो करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो दांत जल्दी गिर जाएगा, जल्दी गिरेगा तो वो स्पेस आएगा, स्पेस आने की वजह से दांत टेढ़े होने के चांसेस हैं, या फिर आने वाला जो दांत है जो उसके नीचे आएगा वो ख़राब है, क्योंकि वो वहाँ पर एनवायरनमेंट एसिडिक होता तो है। एक मखसूस एज हो ना बच्चे की कि वो नहीं, देखें, मखसूस एज तो अगर आपका दांत 2.5 साल में आपके सारी दाढ़ें आ जाती हैं दूध की, तो बच्चों की तो दाढ़ें ऐसी होती हैं ना कि टूट जाती हैं, वो वापस आ जाती हैं। अब देखें, यही तो मिसकंसेप्शन है कि अब वो 8 साल तक 7 साल तक क्या दूध के दांत वहाँ पर वो कीड़े वाले रहेंगे, तो बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब होगी। बच्चा फिर अगर देखें, क्रेविंग तो होती है शुगर की, राइट? अगर दिन में एक दफ़ा अगर बच्चों को सारी चॉकलेट्स एक साथ दे दें उसमें कोई नुकसान नहीं। ड्यूरेशन अगर हम 1 घंटे बाद देते हैं, फिर 2 घंटे बाद, तो वो जो एक फ़ौज है हमारे मुंह में, उसको लड़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, मैंने एक तो और चीज़ चॉकलेट्स- देखी है कि जी। बच्चे जो बाहर की चीज़ें खाते हैं अमूमन, जेलीज हो गई और ये चॉकलेट्स हो गई इस तरह की, उससे भी कहा जाता है कि आपकी दाढ़ में जो है वो कीड़े वगैरह लग जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ये ही भी है। कहाँ तक सच्चाई है इस बिल्कुल बात ऐसा में? ही है, क्योंकि लेकिन- मेरे घर में भी 2 बच्चे मौजूद हैं बिल्कुल ऐसा। और मैं बहुत सख्त हूँ उनके साथ। मैं अच्छा। बिल्कुल नहीं नहीं, ये पसंद करती कि चीज़ें दी जाएं। चॉकलेट्स के ऊपर सख्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं तो खैर चॉकलेट्स पर नहीं, काफ़ी चीज़ों पर, जेलीज हैं काफ़ी, क्योंकि मेरी बहनों के बेटे हैं माशाल्लाह दोनों, और वो लोग, उनका हाथ बिल्कुल हल्का नहीं जी। है, वो रोएगा तो वो उसको दे देंगी। मैं बहुत सख्त हूँ लेकिन इस मामले में मैं नहीं पसंद करती बिल्कुल भी। अच्छा। मैं बोलती हूँ नहीं, बच्चों को बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ना नहीं, दें। मैं आप उन घर दोनों में- बच्चों को यहाँ बैठ के मोटिवेट ये करूँगा, जेली खाएं आप, कोई ठीक मसला है। नहीं है, लेकिन दांत के ऊपर वो हाँ। जेली लगी भी नहीं रहनी चाहिए, ओके। क्योंकि अदरवाइज वो रात ही रात वहाँ पर एक छोटा सा पिट बना के कीड़ा डेवलप कर जी, लेंगे। जी, जी। तो जब भी आप ये चॉकलेट्स खाएं, दिन में 1 दफ़ा खाएं, कोई दिन में टाइम रख एक लें, दफ़ा। 1 दफ़ा खाएं, उसी टाइम पे जेली भी खाएं, उसी टाइम पे चॉकलेट्स भी खाएं, उसके बाद जाके रिंस कर लें। ये एक अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए ब्रशिंग कर लें जाके। बहुत शुक्रिया। और उनका टूथपेस्ट अलग होना चाहिए, ये वो टूथपेस्ट हाँ, नहीं ये है भी बड़ी important जो बात हम है। घरों पे यूज़ करते जी, हैं। जी, जी, बच्चों के टूथपेस्ट अलग होते हैं, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट अलग तरीके से होता है। हम लोग के एब्रेसिव टूथपेस्ट होते हैं जो कि रगड़ सकते हैं दांतों को। यानी दांतों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि डॉक्टर अली हुसैन ने हमें दी है। बिल्कुल। अब कुछ और मज़ीद सेहत के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ आगा अब्बास साहब भी मौजूद हैं। हज़रत, अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? 2 बार सलाम किया है मैंने आपको आज। सर, अब आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, और उस पर हम जानना चाहते हैं, और लोग आज आप इंतज़ार गुस्से कर में रहे हैं क्यों कि लग रहे आज जो है वो आप किस चीज़ के बारे में, कोई ऐसी खालिस चीज़। हमने काफ़ी वक्त लिया है मुझे लग रहा है आगा भाई के पास आते हुए। नहीं, हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। मैं तो समझ रहा था मेरी बारी आज भी मैं नहीं आएगी। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ ऐसा को हो ही नहीं महसूस सकता। करती ये हूँ। जुमला मैंने कल भी बोला था और आगा आज भाई भी यूं बोलना बैठ- पड़ रहा है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ करूँगा आपकी जी, जी, खिदमत बिल्कुल। में कि मैं आज शहद पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। और शहद चूँकि हमारे इस्लामी ज़िंदगी में बहुत अहम दर्जा रखता है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताब का नाम है तिब्ब नबी अकरम, जी, सफ़ा नंबर 102। रसूल खुदा ने फरमाया कि शहद को अपने इस्तेमाल में लाज़मी करार दो। फिर फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस घर में शहद होता है उस घर के तमाम अफराद के लिए फ़रिश्ते बख्शिश की दुआ करते हैं। फिर फरमाया मेरे मौला रसूल खुदा ने कि शहद जो है महीने में 3 मरतबा शहद लाजमी इस्तेमाल करें, मतलब 3 अलग अलग दिनों में इस्तेमाल करें, तो कोई भी मोहलिक मर्ज़ आपको लाहक नहीं होगा। आगा अब्बास साहब, सबसे अच्छा वक्त जो सुबह का नाश्ते का होता है, उसमें मुझे भी पर्सनली शहद जी हाँ, बहुत जी पसंद हाँ, है। सबसे बेहतरीन वक्त, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होता है, खाली पेट होता है, नाश्ते में शहद इस्तेमाल करना चाहिए है। इसके अलावा एक नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कमर में दर्द हुआ करता था, तो वो अपनी मादर गिरामी से अर्ज़ करते थे कि मादर गिरामी हज़रत मरियम से वो अर्ज़ करते थे कि मुझे शदीद कमर में दर्द है और मुझे आप शहद ला दें थोड़ा सा, और हरमल, इसको स्पंद भी कहते हैं हरमल को, हरमल ला दें और थोड़ा सा जैतून का तेल ला दें। तो वो तीनों चीज़ें इनको ला के देती थी। तो फिर वो 1 चम्मच जैतून का तेल, जिसे हम आजकल एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं, और थोड़ी सी हरमल और थोड़ा सा शहद खालिस, तीनों अच्छा, ये चीज़ों को हरमल मिला। क्या है आगा भाई? हरमल एक कलौंजी की शक्ल की होती है, लेकिन ब्राउन होती है। कलौंजी होती काली होती है, जी, ये जी। ब्राउन होती है। सही। इसको अस्पंद भी कहते हैं, सही। और ये 70 किस्म के अमराज की दवा है। दवा। तो तीनों चीज़ों को बाहम मिलाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तनावुल फरमाते थे तो उससे उनकी कमर की तकलीफ़ चली जाया करती थी। तो आज के दौर में भी मुझसे जिन लोगों ने रब्ता किया, जिनके मोहरों का मसला है, कमर की डिस्क का मसला है, या किसी भी किस्म की कमर की हड्डी का मसला है, दर्द है, तो हमने उनको इस्तेमाल कराया तो इससे उनको शिफा हासिल हुई। अब पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मौला कायनात ने फरमाया, और तमाम बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो अधेड़ उम्र लोग हैं, तो मौला कायनात ने फरमाया कि 4.5 ग्राम शहद ले लीजिए खालिस, और 4.5 ग्राम आप ले लीजिए ज़ाफ़रान, दोनों चीज़ों को मिलाइए और उसको निहार मुँह सर्दी के ज़माने में खाइए, और गैप दे के 15 दिन या 10 दिन का गैप दे के दोबारा फिर खा सकते हैं। 3-4 मरतबा खाएँ आप। इससे होता क्या है कि हाफ़ज़ा इतना कवी हो जाता है कि मौला कायनात फरमाते हैं इतना तेज़ हाफ़ज़ा हो जाएगा, इतनी अच्छी मेमोरी हो जाएगी कि लोग आपको जादूगर कहेंगे। जादूगर से मुराद ये है कि अगर आपने 20 साल पहले कोई सफ़ा पढ़ा है, 15 साल पहले कोई कागज़ पढ़ा है, कोई बुक पढ़ी है, वो पूरी बुक आपको याद रहेगी, क्या बात है। वो बुक आप भूल नहीं सकते हैं। ये इसका ये कमाल है। और मैं अर्ज़ कर दूं कि शहद को आप अगर काले दाने के साथ मिला के खाएं, जिन लोगों के पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और खाना हज़म नहीं होता, गुड़गुड़ आवाज़ें आती हैं, तो वो सुबह के टाइम पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि थोड़ा सा शहद और उसमें काला दाना, काला दाने से मेरी क्या मुराद है, यही हरमल, थोड़ी सी मिलाकर आप चाट लें तो आपके पेट की गुड़गुड़ाहट ख़त्म हो जाएगी। और अगर अखरोट के साथ शहद मिला के खा लिया तो चेहरा बहुत ज़्यादा रोशन हो जाता है और उसमें भी आपकी अक्ल बहुत तेज़ हो जाया करती है। शहद के असली होने की जो पहचान है वो ये है, वैसे तो मेरे पास 10, 12, 15 पहचानें हैं, लेकिन मैं 2 पहचानों का जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये शहद जो है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है अपने अंदर। और साइंसदानों ने रिसर्च की तो उनको मालूम चला कि 6 किस्म की एंटीबायोटिक्स बशर ने बना के इसमें नहीं डाली, इसमें खालिक कायनात ने बना के 6 किस्म की एंटीबायोटिक्स इसमें रखी हैं अपने बंदों के लिए। तो अगर आपने देखना है कि ये शहद असली है, अगर आपको कहीं फोड़ा फुंसी निकल के आया है, कहीं ज़ख़म लग गया, उस ज़ख़म पे रोज़ाना लगाना शुरू करें। 3 से 4 दिन में ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल तहक़ीक़ के साथ मुस्तनद हो जाएगी कि ये शहद असली है। दूसरी एक पहचान ये है कि आप एक मक्खी पकड़ लें। अब आप कहेंगे मक्खी कैसे पकड़ें? ये जो आटा छानने की छन्नी होती है, ये जहाँ मक्खियाँ बैठी हैं उस पर डाल दें आप, उसमें मक्खी आ जाएगी, ऊपर से थोड़ा सा शहद डालें। आप उस शहद में जब मक्खी फंस जाए तो वो छन्नी हटा दें। 2 से 3 मिनट 5 मिनट के बाद शहद की मक्खी, वो मक्खी जो है वो शहद को झाड़ के पैरों से अपने उड़ जाएगी। अगर शीरा होगा तो वो मक्खी नहीं उड़ सकेगी, और अगर शीरा नहीं है तो वो मक्खी शहद को झाड़ के उड़ जाएगी। इसका मतलब है कि शहद असली है। बहुत अच्छी बात बताई शहद के हवाले से, जो आगा बात साहब ने बताया है ना, तो मैं तो अपनी इस प्रैक्टिस में लेकर आ रहा हूँ कि रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी शहद का इस्तेमाल जो है वो तो मैं बेहतरीन इस्तेमाल है। बिल्कुल। डॉक्टर अली हुसैन जी सर साहब, मैं वही दांतों के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जो कि एजड लोग होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके एक दांत में कोई मखसूस दर्द होता है, उस दर्द की वजह से वो अवॉइड करते हैं, वो डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहते।
ठीक है, तो उसमें उनका क्या आपकी रिकमेंडेशन है कि जैसे ही दर्द उठे तो फ़ौरन से डेंटिस्ट के पास आना और उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए? पिछली बात को ही कंटिन्यू करते हुए मैं इसका आंसर देता हूँ कि जी। अगर हम विज़िट रेगुलर रखेंगे 6 महीने में एक दफ़ा और साल में एक दफ़ा सफाई करवाते रहेंगे तो दर्द तक बात पहुँचेगी नहीं। हमें दर्द तक बात पहुँचानी नहीं है। द मोमेंट दांत का दर्द शुरू हो गया इसका मतलब हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्थ, तो इसका मतलब दिल्ली हम पहुँच चुके हैं। देखिए एक दांत का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि पहले इनेमल होता है, उसके बाद डेंटिन होता है, फिर साइड पे सीमेंटम होता है, बीच में नर्व होती है जिसको पल्प कहते हैं। अगर कीड़ा इनेमल और डेंटिन तक पहुंचा हुआ है तो वो काले निशान एक नज़र आएगा वहाँ पर। आपने उसको वहीं पे साफ करवा के डेंटिस्ट से फिलिंग करवा देनी। अच्छा या उमर, इस सीलेंट्स बात लगवा को आप देना। कंटिन्यू करिएगा, एक ब्रेक ले लें। कॉलर है हमारे पास, अच्छा, कॉलर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं मोहतरमा और कहाँ से? मैं मिर्ज़ा बात कर रही हूँ और मुझे जो है आगा साहब से एक मेरा सवाल था कि दांत के हवाले से कि दांत में अगर शदीद दर्द हो तो क्या ऐसा जो है ना टोटका हो कि जो हम घर बैठे ही जो है ना अपना ये टोटका कर लें और दर्द में काफ़ी जो है ना कमी भी आ जाए और जो है ना हमें जो है ना उस वक्त जो पेन इतना हो रहा होता है हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ जाएं, कौन सी दवाई लें। अच्छा तो निदा, टोटका निदा कोई हो तो- इस सवाल का आपका जवाब ना हम दोनों से ही लेंगे, अली से भी और आगा भाई से भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम जो है वो अब कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, फिर हम, लेकिन ब्रेक से पहले भी हम इसका जो अभी कॉल के हवाले से जो कंसर्न था उनका, वो हम थोड़ा सा ज़रा आगा उसके भाई हवाले से बता डिस्कस देते कर हैं लेते हैं। पहले। बिल्कुल जी। जी। देखिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अच्छा उन्होंने टोटके का पूछा है मैं आपसे। टोटका ही बताऊंगा। बिल्कुल। देखिए ये जो टोटके हैं ये हज़ारों साल पुराने हैं, ये रिवायत चली आ रही है, इससे हम पीछा छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल सही, और बिल्कुल। काम भी करते हैं, करते हैं, ऐसा नहीं करते है हैं, अगर बिल्कुल। काम नहीं कर रहे होते तो पॉपुलरिटी इनको मिलती नहीं। और कोई पूछता भी नहीं, पूछता भी बिल्कुल। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इस मीडिया के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के 2 बजे भी मुझे फ़ोन किया, 3 बजे भी फ़ोन किया। अब इस वक्त तो कोई ना क्लिनिक खुला है, ना कोई हाँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल। अवेलेबल है, ना कोई बिल्कुल। मेडिसिन। क्या करें? क्या अब करें? वो हमारा ही टोटका उनके काम आ गया। बिल्कुल आया होगा। हमने कहा भाई किचन में चले जाइए, 5 लौंगे क्या बात लीजिए, है। उसको हल्का सा कुचल लीजिए जी, 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 जी। और फ्रिज खोलिए, एक लीमू निकालिए, लीमू थोड़ा सा छिड़क लीजिए उस पर और उसको मंजन की तरह मांझ के 10 मिनट के बाद कॉल कीजिए हमें। 10 मिनट के बाद जो कॉल करते हैं तो वो कहते हैं साहब दर्द में काफ़ी हद तक कमी आ गई। मैंने कहा 10 मिनट और उसके बाद ख़त्म दर्द। होम रेमेडी आपसे अच्छी तो कोई हाँ। इस ये हवाले तो से बता ज़र्रा नहीं नवाजी सकता। है आपकी मियाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़र्रा नवाजी है आपकी। और ये डॉक्टर अली हुसैन हाँ। साहब, अब जहाँ आप भी तक कुछ लोगों से बताइए। मैंने अंदाज़ा लगाया है, डेंटिस्ट के पास कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, हाँ, सब चाहते हैं कि बस उनको कोई ऐसी इंस्टेंट कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए नहीं, जिससे- मैंने तो आगा साहब को काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया है, तो इंशाल्लाह आगा साहब तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि बहुत जल्दी आएंगे मेरे पास। इंशाल्लाह नहीं मैं भी आऊंगी नहीं आपके पास। तो बिल्कुल। अब ये है कि देखें जब तकलीफ़ मैंने बताई, जब तकलीफ़ हो गया दांत में, इसका मतलब वो दांत का जो कीड़ा है वो नस तक पहुंच चुका है। अब इन दैट केस वो अल्फाज जो कोई पेशेंट सुनना नहीं चाहता उसको कहते हैं रूट कैनाल। RCT करवानी पड़ेगी, रूट कैनाल थेरेपी। तो उसमें ये होता है कि फिर 2 से 3 विजिट्स होती हैं, आपको उस नस को साफ़ करवाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर फिलिंग होती है, फिर उसके ऊपर कैप लगता है। या खुदा न खास्ता अगर रूट कैनाल से भी बात आगे चले जाए तो फिर दांत निकलवाना पड़ता है। डेंटिस्ट के पास ना जाने की वजह सर खौफ है एक तो कि अब ये सब जो नाम है इतने ख़तरनाक नाम है, लेकिन अगर एहतियात की जाए तो फिर डेंटिस्ट बहुत फ्रेंडली होता है और आपको विज़िट भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। और आजकल के जितने डेंटल क्लिनिक्स हैं वो किसी अच्छे कॉफ़ी शॉप से कम नहीं होते। तो आपको वहाँ पर हर चीज़ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे एंजाइटी लेवल कम होता है। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बिल्कुल। यकीन जानिए। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात बताई इस हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ इस तरह बढ़ जाती है, किसी उस स्टेज पे आ जाती है, देन यू नीड टू विजिट। बाकी एनाल्जेसिक्स जैसे कि इन्होंने लौंग का बताया आगा साहब शायद आप बिल्कुल, लौंग। बिल्कुल। तो लौंग के अंदर उसकी एक साइंटिफिक रिसर्च भी मैं आपको ये बता दूं कि वो इसके अंदर एक एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, यानी कि पेन किलर के तौर पे वो काम आता है। बिल्कुल। तो मैं तो आगा साहब के बारे में कहूँगा कि थायराइड का मसला था मेरी अम्मी का, तो उन्होंने मैंने मशवरा लिया है उनसे और अम्मी बड़ी खुश हैं थायराइड की, क्योंकि वो मेडिसिन भी लेती हैं, लेकिन साथ साथ जो इनका एक होम रेमेडी थी वो भी काफ़ी काम आ रही है। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप यकीन जानें ये इनसे बड़ी मोहब्बत है।
और ये मेरे घर के करीब ही इनका क्लिनिक कल है। मैं तो इनका शो देख रहा था, इन्होंने आंखों पे काफी तबसरे किए थे, तो मैंने कहा मैं आज दांत लेके पहुंचता हूँ। आप सही पहुंचे। आंखों के तबसरों से बाहर आए आप या नहीं आए? बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं कि मुझे अब इस एज अच्छा, तक कभी भी दांतों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल और तकलीफ इसीलिए नहीं हुई कि मैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे इस्तेमाल करता हूँ। जी नहीं नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे उमर। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच बिल्कुल। फॉर सच गुड इन्फॉर्मेशन। हमारे We have दांतों के very हवाले से sharp हमने brain। कोशिश यही की हाँ। कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कवर कर सकें। आबाज साहब और डॉक्टर अली हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you, हियर। thank शो को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए बरान रहमत। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, उमर शहजाद और अरसला सिद्दीकी के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ सेहत के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे पास डेंटिस्ट भी मौजूद थे, आगाबाज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने शहद के बारे में बताया। जो हमारे डेंटिस्ट थे उन्होंने दांतों के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब ब्रेक से वापस आ गए हैं, हमारे पास मौजूद हैं मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और हमारे एक गेस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज। मैं उन गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जिन्होंने अपना करियर का जो आगाज़ है वो एज एन एक्टर टेलीविज़न से किया। और मुझे अभी तक याद है जब मैंने अपना करियर का स्टार्ट लिया था तो मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत कमाल की टिप्स उन्होंने जो है वो एक्टिंग के हवाले से बहुत अच्छी देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं। और सच डाउन टू अर्थ पर्सन। मैं कहता हूँ कि जब भी हमारी बहुत कम मुलाकात होती है, लेकिन जब भी होती है मुझे मिलके बहुत खुशी होती है। और अभी रिसेंटली एक रियलिटी शो में भी उनको देखने को मिला। yes, बिल्कुल। वो नज़र आए और उस रियलिटी शो का हिस्सा मैं भी बन चुका हूँ। हाँ। तो अब मज़ीद जो है अब सोचिए आप लोग कौन है वो। नहीं, हम मिलवा ही देते हैं। अब चलिए। हमारे शो पे मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। नुमान हबीब, कैसे हैं आप? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक सबसे पहले आप आपको। तमाम लोगों को भी और जो लोग देख रहे हैं उन तमाम लोगों को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर आज आप हमारे साथ यहाँ पर आए मुझे हैं। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। मुझे वाकई। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने रमज़ान ट्रांसमिशंस में बहुत कम पता कि कौन कौन होस्ट कर रहा है। जी, जी, तो मुझे कल पता चला, अरे मैंने कहा यार आप दोनों कर रहे हो, तो मुझे प्राउड फील हुआ। और मैंने आपका जो है इसका वो प्रोमो देखा, तो इतना कमाल शूट हुआ है और इतनी कमाल लोकेशन थी। आप यकीन करें नुमान, मेरी उस दिन फ्लाइट थी रात में, ठीक है, मैं उम्रे पे जा रहा था। और जिस तरह मैंने हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनको मैं फोर्स करता रहा। मैंने कहा भाई जल्दी करो जल्दी में, बस वो बड़ा बहुत कम वक्त में हमने वो कम वक्त में बनाया हम है, जितना बहुत कर कम वक्त सके। में। हमें उसी वक्त स्क्रिप्ट भी 3 हमें घंटे 4 घंटे मेरा ख्याल है, इतना ही, मुश्किल से। क्योंकि हमें डे कवर करना था। हमने तो पूरा। जैसे डे का शूट टीम वाज गुड, बड़ी कोऑपरेटिव थी, तो बड़ा बहुत टाइम कमाल नहीं। शूट हुआ है भाई, बहुत कमाल शूट हुआ है। मुझे बड़ा मैं इंस्पिरेशन, मेरा एक साथ मेरे फ्रेंड भी बैठे हुए थे, वो भी प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला यार कितना ज़बरदस्त शूट हुआ है और कौन सी लोकेशन है। तो मैंने आते ही सबसे पहले सवाल किया, अच्छा, अभी आधे से ज्यादा लोगों को उस लोकेशन के बारे में पता नहीं है, तो वो हर कोई यही पूछ रहा है कि वो लोकेशन कौन सी लोगों को पता भी है, अवेयरनेस हो भी हाँ, गई है। अभी अब हो ये गई मैं है, आपकी थोड़ी टीम को जो ज्यादा है- प्रोमो से हुई है। मैं आपकी टीम को अप्रिशिएट करूंगा, ऐसी कमाल जगह शूट करना और कमाल शूट करना कमाल और शूट कम करना, टाइम में, जैसे आपने कम टाइम बताया। में, बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। नाइस, वेरी नाइस। ये बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट जाता है ऐसे हमारी टीम को। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुजर। तो रमज़ान फैमिली के साथ या काम में प्रेफरेंस क्या होती है नुमान के काम भी साथ चलता रहे? ऑब्वियसली काम तो खैर वो अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं, लेकिन हमें रमज़ान का महीना भी एक दफ़ा साल में मिलता है, तो उस चीज़ को बड़े तरीके से मैनेज करना होता है कि हमारा जो एक ताल्लुक़ रोज़े का है और अल्लाह से है वो भी जुड़ा रहे और काम भी हमारा चलता रहे। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं और फैमिली के साथ और काम को? पिछले 5 साल से मेरा एक ही रूटीन है, मैं रमज़ान मुबारक में ड्रामे शूट्स नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशंस कर लेता हूँ या ईद शोज़ रिकॉर्डिंग जो होते हैं वो करता हूँ, बस मेरा एक ही काम है। मैं पूरे अपने आप को कहता हूँ ना, रूह से भी और जिस्मानी तौर पे भी अपने आप को जो है ना ऊपर वाले के हवाले कर देता हूँ। क्या बात। बहुत अच्छी पूरा रमज़ान में अवेल करता हूँ और जो है पूरी नमाजें, रोज़ा, उसकी सारी सुन्नतें, फ़राइज़ पूरे करता हूँ। उसके साथ फ़िटनेस पे काम करता हूँ। ये पूरा महीना मेरा फ़िटनेस पे जाता है, बहुत ज़रूरी, बिल्कुल प्रॉपर फ़िटनेस पे और अपने घर वालों को टाइम। अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप जो है आपकी स्किन इतनी फ्रेश कैसी रहती है, जी ये मेरा कैसे सवाल रहती था ये। है? तो इसकी वजह यही है आई कि थिंक बहुत कुछ वी हैव लाइक फ्यू एक्टर्स जो कि मैं कुछ साल पहले भी नुमान से मिला था, ही स्टिल लुक्स द सेम माशाल्लाह, ही लुक्स फ्रेश। मैं हाँ अभी सेम यही बात मैं नुमान से कर रही थी, हमने काफ़ी काम किया है साथ, तो मैंने कहा ये आज आप बताएं कि आपका क्या राज है, आपकी खूबसूरती का क्या राज है, फ्रेशनेस का क्या राज अभी है, ये फिटनेस की उन्होंने बात की ना, तो उस हवाले से ज़रा स्किन जो इतनी आपकी ग्लो करती है, इसका भी ज़रूर राज बताइए आप। क्या खाते हैं आप?
फिटनेस के गुरु तो ये बैठे हुए सामने। फिटनेस के तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ये नहीं तो है ना। माशाल्लाह इनसे जब मुलाकात हुई थी उमर से, तो मैं उमर को मैंने कहा उमर मैं कहाँ से देखना शुरू करूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह उमर वाकई अपना बहुत ख्याल रखते हैं। जब हम इफ्तार करते हैं तो उसमें भी उमर कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो शेफ़ सिमरा हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि मेरे लिए कुछ हेल्दी बनाएं। तो रुमान, फिटनेस कितनी ज़रूरी है और रमज़ान में के लिए हम अपने एक हेल्दी रूटीन को किस तरीके से? मैं तो सहरी हो, अफ्तारी हो, मैं डाइट पे करता हूँ। ज़बरदस्त। मेरी डाइट के रोज़े होते हैं और एक शायद शूट ना करने की ये भी वजह है कि मेरी एनर्जी बहुत डाउन होती है। डे बाय डे ना एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहा। मैं बड़ा ही मतलब मेरा अफ्तार होता है, 4 खजूरें होती ठीक है। हैं और जो है मेरा चिया सीड का पानी में डाल ज़बरदस्त, के मैं भी और लेती हूँ। उसमें जो है लेमन ड्रॉप्स होते हैं और एक शहद का चम्मच होता है, बस ये मेरा जो है अफ्तार है। उसके बाद मेरा एक डाइट लगी हुई है, मेरा फूड आता है, कैलोरीज मेरी मेंटेन है, 1000 कैलोरी से मैं ज़्यादा नहीं लेता और मैं 500 से 800 कैलोरीज रोज़ बर्न भी करता हूँ। तो मेरी 200 कैलोरीज आती हैं बॉडी में। मुझे 100% पता है कि महीने के बाद मेरा मास बढ़ेगा और जो है मेरा फैट गिरेगा। तो रुमान, आपको लगता है कि रमज़ान में आप काउंटेड कैलोरीज आप बैलेंस कर लेते हैं कैलोरीज को, या फिर? मैं कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है ना, कुछ लोग जो है वो सहरी ज़रा सही से करते हैं, अफ्तार थोड़ी सी करते हैं और फिर नहीं खाते और उनकी बहुत लेस कैलोरीज होती हैं, क्योंकि कुछ लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं। रमज़ान का महीना इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। तो आई थिंक थोड़ी काउंटेड कैलोरीज सही रहती हैं कि आप एटलीस्ट आप हेल्दी खा लें सहरी में भी और अफ्तारी में भी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस मामले में तो आप गुरु हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा। नहीं मैं आप ज़्यादा आप बताएं लेकिन बल्कि। अभी तो मुझे आप अपना रूटीन बताएंगे ना मैं तो फिटनेस के हवाले से। पूरा- मुझे बड़ी मतलब मुझे दिल से बहुत खुशी होती है उन लोगों के लिए, एंड आई हैव दिस मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एक्टर्स, इवन नॉर्मली भी जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं और वो जब जिम आते हैं और जब वो टाइम निकालना जो है उसके लिए, वो मैं कहता हूँ कि वो एक बड़ा आपका रूटीन में से टाइम निकालना फिटनेस के लिए और इस चीज़ को फॉलो करना। तो मैं इस मामले में ना अपने आप को उस ऊपर वाले का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं पूरा महीना अगर काम ना भी करूँ, मतलब मैं सिर्फ जैसे आप ट्रांसमिशन में आ गए इस तरह कुछ भी कर लूँ, तो अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा होता है, क्योंकि बरकत है। क्योंकि मेरी नीयत है कि मैंने पूरा रमज़ान का महीना अवेल करना है, क्योंकि मेरी दुआएं मांगता हूँ मैं बैठ के कि मेरे लिए और बरकत दे। और यकीन माने मेरी ईद भी अच्छी गुजरती है और चंद लोगों के मैंने देखता हूँ मैं उनकी भी ईद अच्छी गुजर जाती है। मैं खुद सोचता हूँ कैसे हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें बरकत है भाई। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम? ये मैं लाड़काना से बोल रहा हूँ, बिलाल लाशारी। मैं नुमान भाई को देखता हूँ, नुमान भाई बहुत अपने आप को फिट रखा है। अभी आपका मैंने ये शो देखा, देखें अब मैंने बताइए। देखा कि उन्होंने बहुत अपने आप को फिट रखा है। तो इनसे मुझे सवाल ये करना है जी कि ये जिम जो है ये अफ्तार के बाद जाना चाहिए या तरावी के बाद, कौन सा टाइम है अच्छा जिसपे जिम आदमी जाए? मान ही देंगे। बिलाल लाशारी। दूसरा सवाल मौलाना साहब से कि हमारे भाई का खाने का काम है, तो क्या हम रोजे की हालत में खाना वगैरह चख सकते हैं? जो बोर्ची है उनका ये मसला है कि वो खाना बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है चखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जनाब, दोनों सवाल हमारे पास आ चुके हैं। पहले सवाल का जवाब आप दे रहे हैं? मैं देता हूँ। बिलाल लशारी साहब, पहले तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात कि भाई मैं तो अफ्तार से पहले जाता हूँ, मैं अफ्तार से पहले जाता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। और अक्सर लोग सोचते हैं कि एनर्जी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। एम्प्टी स्टमक होता है, आप बिल्कुल, आप में इतनी स्ट्रेंथ है जो कि अल्लाह ने नेचुरली तौर पे भी आपको वो दी हुई होती है, तो वो आप जिम का बेस्ट टाइम है, आप उस वक्त जाएं। और मेरा जो टाइम होता है वो मेरा रात का होता है। ठीक है। और मैं जो अफ्तारी है वो बहुत कम करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी एनर्जी जो है वो जिम के लिए रखता हूँ। जिम के बाद आने के बाद फिर माय फाइनल मील इज़ ऑब्वियसली सहरी। सही तो इस तरीके से रोज़े से पहले जाना भी ठीक है और रोज़े के बाद जाना भी। तो आप डिनर नहीं करते उमर? मैं सहरी करता हूँ मैं। नहीं तो डिनर स्किप है? डिनर स्किप है। ओके, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल हमारा मुफ्ती साहब मौजूद है, उन्होंने बताया कि उनके भाई खाने का काम करते हैं तो उनको चखना पड़ जाता है या इस हवाले से। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हमारे जो कॉलर हैं माशाल्लाह काफ़ी समझदार थे। फिटनेस का सवाल वहाँ किया, खाने पीने का सवाल हमारे काफ़ी समझदार कॉलर। मैं कब से सोच रहा था फिटनेस की बात हो रही है, डाइट की बात हो रही है। मुझे वैसे नुमान भाई 2 दिन पहले उमर भाई ने बहुत मोटिवेट किया था फिटनेस के हवाले से। मैंने कहा 1 मील अ डे खाऊंगा, अफ्तारी की ना रात का खाना खाए ना सहरी।
अगली ट्रांसमिशन में यहाँ से चक्कर खाते हुए 4 बजे मैं कहा यार उमर भाई दुआ करें अफ्तारी हो जाए बस कुछ हो अभी। और मुझे जिस तरह आके ये बता रहे थे मैं बड़ा खुश होता, मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त साथ भाई आपने एटलीस्ट, लेकिन ये बोले बुरी बात तो सुन लें आप। अच्छा खैर, जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, सवाल ये है कि क्या खाना चखा जा सकता है। देखिए गैर ज़रूरी तौर पर टेस्ट करना मकरू हो जाता है रोज़ा, लेकिन उन्हें बात की कि केटरिंग का काम है। मोस्टली ऐसा होता है कि केटरिंग का काम, आप एक बार खाना गलत चला जाए तो वो सारे का सारा ऑर्डर ही कैंसिल हो जाता है। उसके लिए गुंजाइश ये है कि आप खाना चख सकते हैं लेकिन वो हलक से नीचे ना उतरे। ये बिल्कुल ध्यान रहे कि हलक से नीचे ना उतरे, तो आप इस तरह चख सकते हैं। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर अभी हमारे घर में अफ्तारी का सामान है, मैं उसको वैसे ही चख लूँ, तो ये गैर ज़रूरी तौर पर नहीं करें। ये काफ़ी रिस्की भी होता है, रिस्की भी है, बहुत रिस्की। टिप पे भी यूज़ टिप पे भी बहुत यूज़ किया तो हलक जा सकता है। तो इतना एहतियात अगर आप कर सकते हैं कि हलक से नीचे ना उतरे तो हो सकता है, गुंजाइश है, लेकिन करना नहीं चाहिए, कोई एहतियात करनी चाहिए। सही 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 सही। तो ये मेरा एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया, नुमान भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैंने जब शो का स्टार्ट लिया था तो दुआ के हवाले से मैंने बात की थी कि हम दुआ में बहुत पीछे हैं, हम मांगते भी हैं तो हम उस तरह नहीं मांगते जिस तरह हमें मांगना चाहिए कि हम व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्रिएटर, तो अल्लाह के सामने तो हम उन चीज़ों से बहुत बहुत पीछे हैं। मेरे एक मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो एक दुआ बताई उन्होंने, और उस दुआ का हवाला भी मैं आपको दूंगा, आपसे मेरी रहनुमाई कीजिएगा अगर मैं कहीं पर कोई भूल चूक कर जाऊं। तो उन्होंने बताया कि अगर आप डिप्रेशन में, आप उदास हैं या कुछ भी हैं, तो ये एक दुआ है आंखें बंद करके, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, कि कोई भी चीज़ हो, डिप्रेशन हो, तो उसमें आप यही कहें कि हरगिज़ नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वही मुझे रास्ता दिखाएगा। और ये दुआ बहुत इस दुआ का हवाला जो है वो हमारे जो एक बहुत मशहूर हिस्ट्री में जो मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो अपने लश्कर के साथ थे और जो है वो फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उन पर हमला करने जा रहा था, और वो एक जगह पर पहुंच गए थे, ना रास्ता आगे था ना रास्ता पीछे था, और उस पे जब उनके लश्कर ने उनसे ये कहा कि मूसा अब तो हम गए, अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उस पे उन्होंने ये कहा था कि कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, बेशक मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वही मुझे रास्ता दिखाएगा। तो उसके बाद जो रास्ता समंदर से अल्लाह ताला ने निकाला और पूरी जो उनका लश्कर था वो वहाँ गया और फ़िरौन वहाँ तक नहीं पहुँच सका। तो इस पे ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से जो चीज़ें हैं, तो उसमें ये दुआ पढ़नी चाहिए और कितना बिलीव होना चाहिए। देखिए उमर भाई, डिप्रेशन एंजाइटी नाउ साइकोलॉजी कहती है बाकायदा ये एक डिसीज़ है, बाकायदा एक बीमारी है, और ये एक बड़ी ही मतलब सीवियर बीमारियों में आती है। लेकिन मैं अगर इस्लामिक हिस्ट्री को देखूं, हमें कभी ये बीमारी कहीं मुसलमानों में, मोमिन को दूर दूर तक डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होती, ये बात याद रखें। वो कहते हैं जिस दिल में अल्लाह रहता हो तो फिर उस दिल में गम नहीं रहता, मुश्किलें नहीं रहती, परेशानियां नहीं रहती। तो एंजाइटी और डिप्रेशन का मोमिन मुसलमान के साथ ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें मसला क्या है, मैं आपको लॉजिकल बेसिस पे समझाऊंगा, बहुत ज़रूरी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये तमाम तर ऑडियंस इस पर बहुत गौर करें। कहा कि एक शख्स ने हज़रत जुनैद बगदादी से कहा कि मुझे नसीहत फरमाएं कि जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारूं और डिप्रेशन, एंजाइटी, इन तमाम चीज़ों से दूर हो जाऊं। कहा कि बेटा 2 चीज़ें नहीं बनना कभी ज़िंदगी में। बहुत कमाल की बात, अगर मैं कहूँ ना, अगर मुझसे भी, अगर आपसे भी कोई ज़िंदगी में कोई नसीहत मांगे, ये 2 नसीहत। कहा बेटा ज़िंदगी में 2 चीज़ें नहीं बनना। बोला क्या? बोले खुदा नहीं बनना, दूसरा मुस्तफ़ा नहीं बनना। अब खुदा और मुस्तफ़ा कौन बनता है? कहा बेटा खुदा नहीं बनना क्या बात है कि खुदा की शान ये है, खुदा कहता है कुन फयकून, जो खुदा चाहता है हो जाता है। हम ये कहते हैं कि मैंने ये किया, ये नहीं हुआ, मैं ये चाहता था, नहीं हुआ, मैंने इतनी कोशिश की, नहीं हुई। इंसान का काम है कोशिश करना, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। जब हम नताइज अपने जहन में रखना शुरू कर देते हैं ना, मैंने कहा था होना चाहिए, मैंने किया था, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो ये इंसान को कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार करता है। तो खुदा नहीं बनना कभी जिंदगी। अब आप कहेंगे उमर भाई मुस्तफ़ा नहीं बनने वाली कौन सी बात है? देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ना माने वो भी काफिर, जो रसूल की ना माने वो भी काफिर। तो बात पता है क्या है, मेरी ज़ात रसूल जैसी नहीं। अगर कोई मुझसे इख्तिलाफ भी करता है तो गुंजाइश दिया। हमारे यहाँ सबसे बड़े झगड़े क्या, मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात काट दी, मैं आया तो उसने ऐसे किया। हम ख़ानदान के झगड़े देख, हमारी शादी में नहीं आया, उनकी शादी में नहीं बुलाइएगा, जनाजों में बंदे गिनते, जनाजे में शरीक नहीं हुआ था, उसके जनाजे में, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए इंसान जब ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से हटा देगा, मेरी बात क्या है,
मेरी बात अगर कोई रद्द भी करता है करने दे, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप ये चीज़ें सोचेंगे ना, अपने आप को प्रायोरिटीज़ में अपने आप को नहीं रखेंगे, दीन इस्लाम को रखेंगे, अल्लाह को रखेंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, तो ये चीज़ें आपसे खुद ब खुद जाती रहेंगी। और लास्ट में एक बात कहूँगा कि जैसे नोमान भाई बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हमारी बहन भी बैठी, आप सोशल मीडिया को देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया इज़ अनदर कॉज फॉर द डिप्रेशन, एंजाइटी। देखें फैमिली व्लॉगर्स हो, ये सब चीज़ें हमारी बात हो रही ये जो साथ में बिल्कुल आपने आप इजाज़त दें तो मैं जी ज़रूर ऐड की। नहीं, आपने सोशल मीडिया की बात की और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इसमें थोड़ी इस हवाले से बात करना चाहूँगा। जी ज़रूर। बस हम छोटी सी एक ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत और समरा हमारे साथ हैं आज किचन में, उर्फ सिमरन शेफ सिमरन, क्योंकि उमर को समरा से ज़्यादा सिमरन नाम पसंद ये मैं है। खुद ब खुद बोलना शुरू कर देता हूँ जब मुझे रोज़ा लग रहा होता है। भूख ज़्यादा लग रही होती है। तो बताइए आज उमर के लिए क्या बन रहा है? आज हम लोग बना रहे हैं फरीदा राइस। फरीदा राइस? फरीदा नहीं, फईता राइस। ये लोग जो फजीता बोलते हैं ना, वो फजीता नहीं फईता होता है। नहीं, ये फरीदा मैंने एक खास मकसद से बोला था, अगर आप देख रही हैं तो बस ठीक है, देखती रहें जी। फजीता राइस बन रहा है और फईता राइस और साथ में ब्राउनी बन रही है। ये सब स्टार्ट करने से पहले ब्राउनी कौन खाएगा? सिमरन मुझे ये बताएं कि पकौड़ों की क्या सिचुएशन है? खाना होता नहीं है, कभी पकौड़े छोड़ देते हैं, लोग हैरान हो जाएंगे ये फिटनेस फ्रीक कैसे है जिनको पकौड़े चाहिए। अभी मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ बैठ के, उमर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, असल में हर दफा प्लेटर में आ जाता है ना, तो मैंने कहा से नो टू पकौड़ा टुडे, से नो टू पकौड़ा। अच्छा चलो, अभी से माइंड बनाता हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा, और ठंडे में क्या बन रहा है? ठंडे में हम लोग बना चुके हैं, वो आपको इफ्तार के वक्त ही मिलेगा। उससे पहले सफाई में नाम है, हाँ, वाटरमेलन पंच। वाटरमेलन पंच, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि सफाई नफ्सिमान है तो लाइव बॉय हमारे साथ है, बिल्कुल। तो हम अपने सारी अच्छाई को महफूज करेंगे लाइव बॉय से हैंड वॉश करके। सारी अच्छाई को महफूज करेंगे हम, हाँ, हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करके। तो लाइफ बॉय को हाथ धोए, हर टेबल सेफ रहेगा, इससे जाहिर है आपके हाथ साफ रहेंगे। रमज़ान की तरफ आप अच्छी बरकतों के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए, तो लाइफ बॉय को हैंड वॉश करें, बिल्कुल करें, ताकि जो खाने वाले हैं खाने उनका भी पेट ठीक रहे ना, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है जी, जाते हैं तो बताइए रेसिपी बताइए। हम डालडा यूज़ करेंगे। डालडा जो सेहत में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा, अपनी पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, और आप देख सकते हैं इन लोगों ने अपनी पैकेजिंग रेंज कैसे बढ़ा दी है हमारे लिए ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। तो डालडा यूज़ करें, अपनी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उन्होंने हमारे लिए अच्छी रेंज रखी हुई है जी। साथ में हम अपना स्टार्ट कर देंगे फईता राइस। ठीक है, इसमें पहले जाएगा गार्लिक। फरीदा राइस और फजीता राइस, फईता राइस, फईता राइस। अच्छा, तो नुमान आप भी बताएं ज़रा कि इफ्तार में तो आपने बता दिया कि आप ये खाते हैं, तो जिसमें कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ चिया सीड्स हैं, शहद है और खजूर है। अब क्या कह सकते हैं हम आपको, लेकिन माशाल्लाह आपकी स्किन भी इतना ग्लो करती है। लेकिन अर्चना, मैंने अभी 2 दिन पहले जो बात की थी, जो आपने भी इस बात को बोला था कि मैंने इस बात को सही किया कि मेंशन किया, जैसे ख़वातीन किचन में लग जाती हैं इफ्तारी बनाने के लिए, तो जो शौहर मर्द हजरात होते हैं, तो आप अपनी जो वाइफ की यानी भाभी की हेल्प करते हैं किचन में, या फिर क्योंकि देखें शो पे तो हमने आपको देखा है कि आप किचन में मैंने भी काम किया है। आपको आइडिया नहीं है आपकी इस बात से ना कितना मतलब खुश हो जाएंगी ख़वातीन। हाँ, नहीं होना भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो प्रैक्टिस आप खुद से शुरू करें वो आप दूसरों को, क्योंकि मैं खुद भी ये करता हूँ, मेरी सिस्टर अक्सर काम कर रही होती हैं किचन में, तो मुझसे कोई हेल्प कहती हैं या किसी भी हवाले से, तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं फ़ौरन चला जाता हूँ किचन में हेल्प करने के लिए, तो इसमें कोई आई थिंक कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। मैं भी इसी को जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमारी घर की लेडीज़ हैं उनका भी जो है भाई रोज़ा होता है। हम लोग काम करके आते हैं बाहर से, मतलब मैं अगर बात करता हूँ अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, काम करके आए और हम आके ऐसे लेट जाते हैं, लड़के जितने हमारे मर्द हजरात हैं घर के अंदर, कि हमने बहुत पहाड़ तोड़ के आए। बेचारी वो रोज़े में हैं, सैरी भी बना रही हैं, चलनी हमसे पहले उठ रही हैं, कितनी देर पहले उठ के सैरी बनाती हैं, सैरी बनाने के बाद बर्तन भी धोना होता है, और बच्चों को जो कुछ खाना होता है इफ्तारी में उसकी फरमाइश अलग होती है, वो फिर शुरू हो जाती है बेचारी 3 शाम 4 बजे से शुरू हो जाती है काम करने, और हम आखिर वक्त में आते हैं और आके फिर यूँ लेट जाते हैं कि भाई वो बेचारी एंड तक
आपको अफ्तारी बना के दें, उसके बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ें, फिर आगे फिर बर्तन उठाएं, फिर बर्तन फिर धोएं और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी करें। मतलब वो बेचारी रमज़ान को कब अवेल करेंगी? वो तो बेचारी आप लोगों की खिदमत ही करते जा रही है। कितनी तो प्यारी हमें ख्याल बात। करना ख्याल चाहिए, करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए कि उनको भी इबादत का मौका मिले, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनको फिर सुबह उठना हो। बहुत बहुत खूबसूरत बात नुमान, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली मैसेज। हमारे पास एक कॉल है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कौन मोहतरमा बात कर रही हैं और कहाँ से? मेरा नाम फायजा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी फायजा, मेरा आपसे ये सवाल है कि रोज़े में हमारे दांत में दर्द हो और हम डॉक्टर के पास हैं और वो रूट कनाल करवाने का कहें, तो रूट कनाल रोज़े में जायज़ है या नहीं? ओके ओके, बड़ा बड़ा ज़रूरी सवाल है कि रोज़े में जो है वो अगर दांत में दर्द हो और रूट कनाल का डेंटिस्ट जो है वो कहें तो रोज़े में करवाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, हमारा अब से पहले डेंटिस्ट वाला सेगमेंट भी हुआ है ना, तो लोग अभी दांत और थोड़ा सा ये वो इस हवाले से कंसर्न है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें हम फिर बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही जी। इसके हवाले से सबसे पहले तो मैं एक बात इसमें ऐड करूंगा कि जितने हमारे नाज़रीन एक चीज़ देखें कि हमें ये मुझे बार बार क्वेश्चंस मिलते हैं, हिजामा करवाना, रोज़े की हालत। देखिए सबसे पहले तो कोशिश करें जितनी भी चीज़ें अगर अफ्तार के बाद आप कंपनसेट कर सकें उसको बेहतर है कि अफ्तार के बाद आपको भी ईजी रहेगा, आप मेडिसिन का इंटेक भी जल्दी से कर सकते हैं तो ईजी। अगर फिर भी दर्द हद से बढ़ चुका है ये तो बिल्कुल आप इलाज दांत का करवा सकते हैं, लेकिन दांत के इलाज करवाते वक्त अगेन सेम एहतियात रहे कि हलक के नीचे ना जाए। अगर चला जाएगा रोज़ा मकरू हो जाएगा, तो इसलिए टूट जाएगा। तो इसलिए ये कि अगर कोई भी इलाज है या इस तरह की कोई चीज़ है, एनेस्थीसिया भी है, तो वो आपके हलक से नीचे ना उतरे, तो ये इसमें। लेकिन वही स्टिल जो हमने कहा था कि ये बड़ा रिस्की है, बहुत रिस्की है, इसका एहतियात करना बड़ा मुश्किल है, अंदाज़ा भी नहीं होता, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक उज़र है, एक तकलीफ है, तकलीफ दे अमल है, अगर हद से ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई फिर तो रोज़ा छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, हद से ये तो सिंपल सी बात है कि मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रोज़ा छोड़ा भी जा सकता है, आप उसकी कज़ा कर लें। लेकिन अगर फिर भी आपको रोज़ा रखना है, अच्छा मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड, हमारे लोगों का जो तकवा है ना वो हमेशा रोज़े के लिए होता है। सफ़र मुश्किल है फिर भी कहेंगे नहीं मैं ज़रूर रोज़ा रख, जब भाई अल्लाह ने बुखार 104 है, नहीं मैं रोज़ा रख, जब अल्लाह ने गुंजाइश दी है आप उस गुंजाइश को अवेल कर सकते हैं। आप सफ़र के अंदर वो बीमारी के अंदर रोज़ा छोड़ा जा सकता है, ये बात याद रख। लेकिन वो बीमारी और सफ़र शरई बीमारी हो, शरई सफ़र हो, जिस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं दांत का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जिसको ठीक किया जाए, तो एहतियात के साथ हलक से नीचे ना होता है, रोज़ा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो मैंने आपको बता दिया रोज़ा फिर छोड़ भी सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात बताई। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब, मुझे है ना थायराइड का मसला है ना। कौन बात कर रही हैं हमारे साथ? अबीला कराची से। रूबा कराची से। जी जी सवाल कीजिए। जी मेरा थायराइड का मसला है, मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, उसका कोई टोटका हो तो बताना। टोटका पूछ रही हैं? जी थायराइड का आगा साहब से पूछना चाहिए। आगा साहब माशाल्लाह, मैं मुफ्ती साहब हूँ, आगा साहब नहीं हूँ, आगा साहब इंशाल्लाह। बिल्कुल, वो हमारा जो सेहत का सेगमेंट होता है उसमें अगर ये सवाल किया जाए तो हम आपकी इस बात का जवाब दे सकते हैं। कल इसका जवाब ज़रूर बताएंगे आपको, कल इंशाल्लाह हम इसका जवाब जब आगा साहब हमारे साथ होंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। हाँ, इस हवाले से हम बिल्कुल कल इस बात का जवाब देंगे। ये भी मेरी बात को ठीक कह रहे हैं। मैं कलाम पढ़ आप प्लीज़ कुछ गौर साहब ज़रूरी है। मैंने कहा माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। मैंने कहा मुफ्ती साहब की मौजूदगी है, तो इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बिल्कुल मैं कलाम ये हर दफ़ा मिस कर जाते हैं, ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सुन नहीं पाया, तो अभी आपने सही टाइम पकड़ा है। प्लीज़ ये फ्लो है ना इनका, तो जी मैंने जी मुफ्ती साहब का हाथ रोक के कलाम स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। जहाँ रसूल की बात हो हम पूरी ज़िंदगी खामोश रहने के लिए। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो एक नात खां मौजूद हैं, दिलशाद अली कदीरी साहब, तो उनसे हम कुछ एक कलाम सुनते हैं प्लीज़। बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक के बाद हमें मुफ्ती नूर रहमानी ने भी ज्वाइन किया है। ये हमारे साथ जितने भी उलमा मौजूद हैं रमज़ान में रूहानियत बढ़ाते हैं और हमें इनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं, और उन बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। बिल्कुल। साथ भाई एक डिस्कशन हमारा हो रहा था इस हवाले से कि सोशल मीडिया को लेके, सोशल मीडिया में एक जंग है,
एक जंग नज़र आ रही है कि कौन किससे बेहतर कर रहा है और बेहतर करना चाहता है, चाहे वो कोई अपने घर की वीडियो बना रहा हो, कोई अपनी गाड़ी की वीडियो बना रहा हो, कोई अपनी शादी का एक्सपेंसेस दिखा रहा है, कि मतलब कि हर किसी के पास इस तरीके से इतने अखराजात नहीं होते हैं, रिसोर्सेज नहीं होती हैं, तो वो एक चीज़ जो पोर्ट्रे हो रही है ज़्यादा चीज़, हालांकि सोशल मीडिया से आप सही चीज़ भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ पोर्ट्रे हो रही है मतलब वो चीज़ सही तो नहीं है। एक अलग जंग है इस हवाले से। उमर भाई, जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, सोशल मीडिया आजकल ऐसी चीज़ है जिससे कोई इंसान बचा हुआ नहीं है। हर इंसान कहीं ना कहीं, हम अगर ये कह दें कि कोई शख्स इस वक्त ये कह दे कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, तो ये एक बड़ी झूठ होगी, अनहोनी सी बात। मैं एक जगह बात कर रहा था पहले भी, मैंने कहा हम अपने घर में ना लाइट ऑफ कर देते हैं, कहते हैं इसके बिजली का बिल आएगा, लाइट ऑफ कर दो, पंखा जा रहे हो तो ऑफ हो जाता है, एसी भी ऑफ। हमारे घर में वाईफाई ऑफ नहीं होता। आपने कभी ये टाइम ही देखा होगा कि यार वाईफाई का 8 घंटे हैं, इसके बाद ऑफ हो जाए? तो सोशल मीडिया यूजेज है। अब बात ये, इसकी तो एक अलग बहस है कि हमें कितना यूज़ करना चाहिए कितना नहीं, लेकिन अभी बहस ये है कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कहाँ हैं। सबसे पहले जो उसके डिसएडवांटेजेस आए, हमारे नौजवान नस्ल ने ना जो चीज़ उन्होंने अपने एम्स बना ली, जो फैंटेसी उनको दिखाई गई। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं शादी के ऊपर, ये वो सबसे बड़ा मसला आजकल नौजवान नस्ल जो शादी करना चाह रही है, अब वो सोशल मीडिया पर देख रही है एक बहुत बड़ी कवाली नाइट होगी जिसके अंदर इतने सारे पैसे उड़ाए जाएंगे और मेरी ऐसी शादी की एंट्री होगी, उस एंट्री की बाकायदा वो वीडियोस बनेगी। अब मुझे बताएं, एक गरीब बच्ची है जो वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, तो उसके ख्वाब आप उसको क्या दिखा रहे हैं? वही ना कि लोगों की जिंदगियों पे क्या असर हो रहा है इन चीजों से। मैं एक चीज आपको बताऊं, आप कितने भी यूट्यूबर्स देख लें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने आप को कैसे, आई विल ऑफर यू 3 month कोर्स और उससे क्या हो जाएगा, यू विल बिकम द रिच, आई एम सक्सेसफुल, what I am successful for because I am rich। पैसा कमा लेना अगर कामयाबी है उमर भाई, तो मुझे बताएं कारून से बड़ा कामयाब कौन होता? अगर सल्तनत का पा जाना कामयाबी है तो यजीद तो फिर कामयाब था, अगर बादशाहत का आ जाना कामयाबी है तो फिरौन तो कामयाब था। नहीं, ये नाकामयाब लोग थे। इनके मुकाबले में हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम, ये सारे कौन है? कामयाब लोग हैं। तो हमें ये चीज़ अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए, अपने नौजवानों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि कामयाबी इसका नाम नहीं है कि ज्यादा व्यूज आ जाना, या मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, या मैं एक कैमरा पकड़ के अपनी तमाम तर प्राइवेट लाइफ लोगों के सामने आया कर दूं। देखिए, ये इंसान की प्राइवेट लाइफ है। आप सोशल मीडिया पर अगर देखें तो आप तो यहां तक बात कर रहे हैं, मैं इससे एक बात आगे बढ़कर कहता हूं जो अफसोस के साथ है, मुझे भी कोई बताता है यहां तक कि भाई बच्चा कब पैदा होने वाला है ये तक सोशल मीडिया पर बताते हैं, वीडियोस पे अपनी तमाम तर प्राइवेट लाइफ को याद कर देते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, वो जो पूरा एक प्रोसेस है बिल्कुल वो पूरा दिखाया जाता है, जो है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, मतलब इस तरीके से, और जिस तरीके से शादी का अरेंजमेंट और सब कुछ एक एक चीज़ दिखाई जाती है, एक एक चीज़ की प्रमोशन होती है। अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कम से कम इखराजात में निकाह में कितनी बरकत है। बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपको इसको कितने ही लोग फॉलो करते हैं। बहुत प्यारी बात है। हजरत मेरे बड़े हैं मुफ्ती साहब भी बताएंगे, इसमें इस्लाम ने ना हमेशा म्यान रवि और सादगी को पसंद किया। अगर इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखनी है, आप हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली की निकाह की मिसाल देख लें, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी निकाह की मिसाल देख लें, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि सादगी, म्यान रवि, सोबरनेस, ये सब चीज़ें, ये हुस्न है असल में, और ये अच्छी ज़िंदगी का, इस्लाम का ये हुस्न है। तो मैं नौजवान को यही पैगाम देना चाहूँ जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, प्लीज़ उनको अपना इन्फ्लुएंसर ना बनाए। वो अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं, देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर जस्ट टीचिंग इस्लाम ऑन सोशल मीडिया, दोज हु आर टीचिंग समथिंग मैथमेटिक्स, दोज हु आर टीचिंग यू अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट लाइफ, जो भी आपको अच्छी चीज मिल रही है, दैट एनहांस योर कैरेक्टर, नॉलेज, योर एबिलिटी टू डू समथिंग, आप बिल्कुल उनको फॉलो करें, उनको सुने। लेकिन जिनका मकसद सिर्फ महज व्यूज कमाना है, इंतशार पैदा करना है और अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह प्रमोट करना है कि नौजवान लोग उनसे मुतासर हो जाए, तो इन चीज़ों से बचें और इन चीज़ों से अपनी जान। बहुत खूबसूरत बात, हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत खूबसूरत बात की इस हवाले से, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, मैं भी, आप भी, हम सब। नुमान, कुछ थोड़ी सी आप एक अगर बात इस पे रोशनी डाल दें छोटी सी जाने से पहले। एक दौर था जिसमें लोग रेडियो सुना करते थे, फिर दौर आया आपका जो है न्यूज़पेपर का, फिर आया टीवी का, आजकल दौर जो है सोशल मीडिया का है। और ये मुझे तो लगता है कि ये इसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी नज़र नहीं आ रही।
सोशल मीडिया हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़िंदगी में, हर चीज़ के। आपके कोई भी खाना भी जो है एक्सेस खा लें तो उसका नुकसान दे, लेकिन मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ का जवाब नहीं आता, एग्जांपल के तौर पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो सबसे आसान आप सर्च कर लीजिए, आप जाके सर्च इंजन में जो भी आपकी अब तो चीज़ें जस्ट सर्च अवे। जी बिल्कुल। आपको किसी लिहाज से सवाल जानना हो, उसके बारे में नॉलेज लेनी हो, आपको आसानी से मिल जाता है। अब तो ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करके दे रही है। एआई टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है, उसमें आप वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी कि हम ये कर सकते हैं। फिल्म भी बना सकते हैं, इवन हर चीज़ क्रिएट की जा सकती है। जैसे हर इंसान का अपना एक सोच है। मेरे ख्याल से इस्लाम कहता है सादगी के साथ सब चीज़ें की जाए बिला शक, लेकिन अगर खुशी बांटी जाए तो मना भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं है, मैं अपनी अपनी राय आप दे रहे हैं बिल्कुल, कि अगर इंसान अपनी खुशी को बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, उसमें किसी को तकलीफ ना पहुँचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के जैसे अब हर इंसान पे है ना कि एक चीज़ का मतलब वो गलत भी ले रहा है और सही भी ले रहा है। अगर हमारी माइंड छोटे हैं और हम उसको गलत ले रहे हैं कि यार उसकी शादी ऐसी हो रही है, हमारी ऐसी नहीं हो, तो हमारे दिल में अल्लाह का है, ये बात अल्लाह है, तो फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारे दिल में अल्लाह नहीं है तो इसका मतलब हम कुछ भी कर लें। बस ये वाली जो 100 बातों की एक बात बोली है ना, कि जब अल्लाह से एक कनेक्शन हो जाए तो फिर सब है, तो फिर सब है। भाई मैं जो है ना सिंपल सड़क पे बैठ के चाय भी पीता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर पे झाड़ू भी लगाता हूँ, मैं अपने घर पे डस्टिंग भी करता हूँ, मुझे डजेंट मैटर दुनिया मुझे देख रही है नहीं देख रही, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल भाई मैं जैसा हूँ मैं वो वैसे ही। भाई टीवी एक्टर्स को लोग आइडियलाइज करते हैं, लोग, हमारी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हम भी वही हैं आम कि अपने घर में अपना हर काम करते हैं, अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं, और यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच नुमान फॉर बीइंग ऑन द शो। आपने इतनी कमाल की बातें बताई हैं, इतना, मैं सिर्फ ये कहूँगा जो ठहराव आपकी शख्सियत में है आज भी वही है, और इसको कायम रखिएगा और ऐसे ही रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम शो को आगे बढ़ाएंगे, हमारे उलमा कराम यहाँ पे मौजूद हैं और डिस्कशन आगे चलेगा। देखते रहिए बरान रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। उमर, वेलकम कीजिए मुफ्ती साहब। जी अब अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। कैसे हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? उमर, आपसे कंटिन्यू करेंगे कल वाले टॉपिक पे। एक छोटी सी कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सबा बात कर रही हूँ, लाहौर से। लाहौर से बात कर रही हैं, कौन? सबा। जी सबा, मेरा क्वेश्चन अलामा साहब से है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं, तो मेरी एक बेटी है। जब से शादी हुई है प्रॉब्लम्स, कभी ससुराल वालों की तरफ से, कभी माँ बाप की तरफ से, मतलब हम अपना घर बसाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ इस तरह का करके हम दोनों को अलग कर देते हैं। लेकिन अब मैं 3 माह के अपनी मदर के घर में रह रही हूँ, तो वो मुझे लेके जाना चाहते हैं और मैं भी अपने घर वापस आना चाहती हूँ। लेकिन मेरी मदर और मेरे फादर कहते हैं कि या हमें रख लो या उसको रख लो। बट मैं अपने माँ बाप को भी रखना चाहती हूँ, मैं अपना घर भी बसाना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है और अल्लामा हुसैन मसूदी साहब आपसे सवाल किया गया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी कुछ गुफ्तगू हो भी रही थी कि देखना ये चाहिए कि माशरे के अंदर जो प्रॉब्लम, अच्छा ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये तकरीबन हर घर, दूसरे तीसरे घर में आपको ये चीज़ मिलेगी कि जी ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो मैंने लेकिन ससुरालियों के बारे में ज़्यादा सुना था ये, लेकिन अपने माँ बाप की शायद बात करी, ये मैं बड़ा शौक हुई हूँ सुनकर। नहीं, जो मैं समझाऊँ जी, वो तो ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ लेकिन अब मैं अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गई जी, क्योंकि प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात, पहली मैं एक बात कह दूँ कि बहुत मुख्तसर करके, कि देखिए इस्लाम ने जो रिश्ता मियाँ बीवी का, अच्छा कायनात का सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? ज़मीन पर रिश्तों में सबसे पहले रिश्ते का नाम ही मियाँ और बीवी का रिश्ता। बिल्कुल। और उनका सवाल भी यही था कि वो जाना चाह रही हैं और माँ बाप उन्हें मना कर, लड़की के माँ बाप नहीं जाने। वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। अब जब ये सूरत हाल है कि वो रिश्ता पहला है
और उसी रिश्ते की बुनियाद पर तमाम रिश्ते कायम होते हैं। उसी रिश्ते से सारे रिश्ते, बिल्कुल एक रिश्ते से सारे रिश्ते बनते हैं। बिल्कुल ऐसा। और उसी रिश्ते के ऊपर जो सब रिश्तों की बुनियाद बनता है, जाहिर सी बात है कि फिर उसी पर सबकी नज़र होती है। यहाँ पर अब नज़र बद भी कह लीजिए, वो अपनी जगह, और अपनी ही नज़र भी इसको अच्छा, लग जाती है। नज़र की बात कर रहे हैं जी। आप, नज़र बद जी, और अपनी भी नज़र लग जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिश्ता कायम होता है मियाँ और बीवी का, तो बाय चॉइस और बाय गॉड। हमारे दो पेरेंट्स हैं, वो बाय गॉड है, और दो पेरेंट्स हमारे बाय चॉइस। ये जो रिश्ता जब हम बनाते हैं, जिसको हम शादी कहते हैं, आक़द कहते हैं, ये रिश्ता जब हम कायम कर रहे होते हैं, ये सिर्फ एक लड़के और लड़की का रिश्ता नहीं बनता है। इस्लाम में ये पूरी एक फैमिली का रिश्ता बनता है। यानी किस तरीके से फैमिली का रिश्ता बनता है, यानी अब इस लड़के के एक वालिद और एक वालदा नहीं है, अब इसके रिश्ते के लिहाज से दो बाप और दो माँ हैं। एक जो है वो सुलभी है, और एक क्या है, ज़ौजी के लिहाज से। यानी यूँ कहिए कि अब लड़के के ये वालिदैन हैं, लड़की के ये वालिदैन हैं। अब ये रिश्ता हो सकता है कि तलाक हो जाए या मौत हो जाए, लेकिन वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। माँ बाप वाला रिश्ता बाकी रहेगा। यानी अब वो महरम और नामहरम वाला मसला ख़त्म अब नहीं हो सकता वो काम, क्योंकि अब ये बाप माँ बन गए, बेटे बेटी। तो जब इस बात को समझ लिया जाए कि मेरी बेटी एक दूसरे वालिदैन के पास है, अपने वालिदैन के पास है, तो कभी भी मैं उसको क्या है ख़राब नहीं करूँगा, मैं उसको वहाँ से यहाँ लाने की कोशिश नहीं करूँगा। और निकालने वाला मरहला दोनों होता है कि जी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो जाने नहीं दे रहे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो दोनों सूरत में एक ही चीज़ का हल है, और इस्लाम ने दे दिया था कि देखो इसको हमारे पास बेटी कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बैक टू बैक उमर। बेटी समझो, इसे अपना बेटा समझो। जब हम बेटा और बेटी समझेंगे तो हमें कोई गिला ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपने बहुत सही बताया। नूर रहमानी साहब, आप इस हवाले से कोई बात में एडिशन करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हक़्क़म मिन आलिही व हक़्क़म मिन आलिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ुरान में अल्लाह शाह फरमाते हैं सूरह निसा के अंदर कि जब झगड़ा मियाँ और बीवी के अंदर हो जाए तो दोनों को हकम, यानी कि कुछ साइड के लोग समझदार यहाँ के बैठें, कुछ लोग वहाँ के बैठें और बात बनाने की करें। और जब नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात को बना देगा। वो जो घर टूट रहे थे वो अल्लाह की रहमत से जुड़ जाएंगे। बहन को मशवरा ये दूंगा कि आप रोज़ाना 21 टाइम्स यू आर रिसाइट सूरतुल इखलास, 21 मरतबा सूरह इखलास आफ्टर इशा की नमाज़ के बाद तसव्वुर में आप अपने वालिद और वालदा, शौहर, सास और ससुर पर दम कर दें और ये दुआ करें कि अल्लाह इनके दिल में जो नफ़रत है, ऐ अल्लाह सूरह इखलास की बरकत से उसको ख़त्म फरमा दें। इसके अलावा रोज़ाना 149 टाइम्स अल्लाहुम्मा या लतीफ़ू या वदूदू, अल्लाहुम्मा या लतीफ़ू या वदूदू, अल्लाह के दो इस्म हैं। ये तसव्वुर में आप पढ़ते रहें, पढ़ के मुस्तकिल, अगर चाहें तो हर नमाज के बाद, वरना सुबह और शाम, या कम से कम इशा की नमाज़ के बाद अल्लाहुम्मा या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ के तसव्वुर में आप दम करेंगे तो इंशाअल्लाह नफ़रतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। असल में बहन यहाँ पे मजबूर है, वो क्या करे? तो जब वो मजबूर है, इधर के लोग भी नहीं मान रहे, उधर के लोग नहीं मान रहे, तो कोई बात नहीं, आप दुआ का सहारा लें। सिलाहुल मोमिन, मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ होती है। और आप जब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो नफ़रतें हैं वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी। कुछ और बात कर सकता हूँ मैं? सुभान अल्लाह। बस वो अभी एक छोटी सी कॉल है। अच्छा नूर रहमानी साहब, आपकी इजाज़त हो तो बिल्कुल कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? सर इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। आपको बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो मैंने ना सवाल पूछना था मुफ्ती साहब से। मेरे ना वालिद साहब वो बीमार हैं, उनसे ना रोज़े नहीं रखे जा रहे, तो उनके बारे में क्या बता दें, क्या होगा उनका हुक्म? क्या फरमाया? ठीक है, बिल्कुल। उनके वालिद साहब बीमार हैं, वालिद साहब बीमार हैं और रोज़े नहीं रख पा रहे हैं। इसका जवाब हम ब्रेक के बाद थोड़ा डिटेल में ज़रा नूर रहमानी साहब से हम लेते हैं। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। एक बार फिर खुशामदीद हमारे इस शो में। शो ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल थी हमारे पास, उनका एक सवाल था। नूर रहमानी साहब आपसे कंटिन्यू करेंगे। उनका सवाल ये था कि उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहती है, वो रोज़े नहीं रख पाते। तो बहुत अच्छा एक सवाल है तमाम वो लोग के। अच्छा, यहाँ दो
मरीज़ होते हैं दो किस्म के। एक होते हैं शेख फ़ानी का। शेख फ़ानी वो होता है ऐसा मरीज़ जो कभी ठीक हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे वो पेशेंट है, डायलिसिस भी उसके हो रहे हैं और तकरीबन डॉक्टर्स ने कह दिया कि अभी बचेगा नहीं। अब वो मरीज़ फ़ितरा, रोज़ का फ़ितरा अदा करेगा। अब उसका लाइफ स्टाइल देखा जाएगा। अगर वो नॉर्मल फैमिली से बहुत नीचे तो तकरीबन 200 या 240 के करीब उलमा ने सदका फ़ितर रखा है। अच्छा उसका लाइफ स्टाइल है तो वो जौ के हिसाब से देगा, और अच्छा लाइफ स्टाइल है वो खजूर के हिसाब से देगा, कशमिश के हिसाब से देगा, लाइफ स्टाइल के मुताबिक वो फ़ितरा अदा करेगा। अच्छा अब वो मरीज़ जिसको बुखार था, शदीद बुखार हो गया, आज उसने रोज़ा नहीं रखा और उसका सदका फ़ितर नहीं है, वो रमज़ान के 30 रोज़े उसके गुजरेंगे। जैसे ही 30 रोज़े उसके गुजरने के बाद फिर वो जो उसकी क़ज़ा थी, जिसे वो बीमार था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसको वो रोज़े रखने होंगे, उसके लिए सदका फ़ितर नहीं होगा। इनके वालिद साहब अगर बहुत शदीद अलील हैं और कभी ठीक नहीं हो सकते, डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब ये हमेशा बीमार रहेंगे, तो फिर वो सदका फ़ितर रोज़ाना की बुनियाद पर अदा करना उनको होगा, अदा करना होगा, लाजमी है, बिल्कुल लाजमी करना। सही, बिल्कुल। इस सवाल का जवाब हमें बहुत क्लियर जो है वो करके नूर रहमानी साहब ने बताया है, समझाया है। एक सवाल और था। अच्छा नूर भाई मुझे ये बताएं, हम कल डिस्कस कर रहे थे, हम उस बात को कंप्लीट नहीं कर पाए, जादू पे अगर आप रोशनी डालें तो उसके बारे में कुछ लोगों का सवाल होता है कि लोग जादू की कितनी इकसाम है और किस किस तरीके से आपको पता चलता है कि जी हो गया है या क्या इलामात हैं, तो उस पर मैं चाहूँगी कि रोशनी डालें और बताएं। एक और चीज़ में इसी सवाल में कि ये जो मोहब्बत का भी जादू होता है, काम का भी जादू होता है और ये मतलब ये होती है बड़ी बड़ी अच्छी बात थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा इस पे एक और मैं भी कुछ कहूँगी इस पे कुछ टाइम पहले जैसे मैं कहीं बैठी थी किसी जगह पर, तो कुछ बातें चल रही थी, तो वहाँ पर एक छोटा सा जिक्र निकला था कि जी मोहब्बत का जादू हो गया है या कर दिया है, किसी ने किसी को कहा, तो उसका भी बताइए कि ये कहाँ तक इसमें सच्चाई होती है या होती भी है या नहीं होती। मोहब्बत पे भी जादू होते हैं। बिस्मिल्लाह। कुरान की नस है कि उन्होंने जादू सिखाया, तो जादू एक हकीकत है। लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जादू बरहक, हक सिर्फ अल्लाह के साथ, तो जादू एक हकीकत है। क्या होता है? मा युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, ये कुरान की नस है, कुरान की आयत है कि जादूगर मियाँ और बीवी के दरमियान तफरीक करा देते हैं। ये कुरान में है, सूरह बकरा के अंदर। अब हम माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। जादू की 3 बुनियादी अक़साम अद्दक्तूर अब्दुर्रहमान आले शेख, जो अभी अरब के उलमा में से हैं, उन्होंने किताब लिखी जिसमें हवाले से, तो उन्होंने 3 काइंड्स लिखी, 3 काइंड्स ऑफ मैजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है सहर अलवी। सहर अलवी वो होता है जो फल्कियात के हवाले से गैर मरी ताकतों के ज़रिए। एक होता है सिफली का अमल। सिफली में वो होता है कि जिसमें खबीज़ जिन्नात जो आमिल होता है वो इनको इन्वॉल्व करता है। अक्सर औकात, अच्छा हमेशा जादू नहीं होता, कभी कभी इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसको एंजाइटी डिप्रेशन हो होता है, लेकिन जादू की हकीकत है जब अगर सिफली का अमल किसी पर हो, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, तो उसके घर के अंदर अचानक सी बदबू आ जाती है, खून गिरना शुरू हो जाता है, कपड़े फटना शुरू हो जाते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है अचानक। कहीं ना कहीं घर में किसी ऐसी जगह पे कुछ सिलाई करके भी कुछ रखवा दिया जाता है या कुछ। अच्छा वो जो ड्रॉस के अंदर, जैसे बहू की ड्रॉस में मिल गया, सास की ड्रॉस के अंदर मिल गया, बेड के नीचे हो गया, वो खबीज़ जिन्नात के ज़रिए होता है। उमर बहुत शुक्रिया आपकी इस बात से। मुझे एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल आया, अगर किसी के घर से मिट्टी निकले, मिट्टी जैसे ज़मीन बाहर की मिट्टी होती है पड़ी हुई नॉर्मल, वो मिट्टी अगर निकले तो उसका प्लीज़ बताइएगा। देखिए हमेशा मिट्टी निकलना जादू की अलामत नहीं होता, पहली बात। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन किसी को बर्बाद करने के लिए आमलीन, जो अगर वाकई वो जादूगर है, अल्लाह ताला हम सबको किस शर से महफूज रखे, वो कब्रिस्तान की मिट्टी पड़वा के घर में बर्बादी के लिए डलवा देते हैं। अच्छा उसके लिए ये देखिए ये चीज़ें हैं। सहर बिल अमराज होता है, किसी को मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो कुछ ठीक थे, जिगर का मसला हो गया, किडनी का मसला हो गया, सेहत गिरती जा रही है, वेट गिरना शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, L5 L6 उनमें दर्द शुरू हो गया, ये चीज़ें होती हैं। मुझे मिट्टी का क्लियर करिएगा लामा साहब, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई पूरी तरह से। उसका क्या वजूहात हैं? हमेशा मिट्टी होगी तो जादू की नहीं होगा, ठीक है, में डाल दी, लेकिन अगर किसी ने डाल दिया
हम मुसलमान हैं, हमारा बिलीफ उसके तोड़ पर होता है। उसका तोड़ है बेहतरीन कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत, सूरह बकरा की तिलावत। सूरह बकरा की तिलावत, सूरह बकरा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी वो घर कभी वीरान नहीं होगा। और ब्लैक मैजिक में होता ये कि वीराना करने के लिए मियाँ, कुरान में तो खुद कह रहा मा युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, मियाँ बीवी यानी कि जो प्लस 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 होते हैं ना, प्लस माइनस कर देते हैं। जी जी जी, नहीं मैंने कि वो एक दूसरे को देख के खिंचाओ। अक्सर ऐसा होता है कि दोनों मियाँ भी बिल्कुल ठीक हैं मगर अलग, जैसी आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। घरों में भाई बहन बैठे होंगे एकदम हाइपर होना शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, इस तरह के मामलात होते हैं। लामा साहब आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, माशाल्लाह से मुफ्ती भाई ने बहुत वजाहत से बयान किया है उसको, लेकिन कुछ चीज़ें इसके साथ साथ और भी हैं। और पहली बात ये कि जादू कदीम ज़माने से चला रहा है, कोई आज की बात नहीं है। मिस्र में रहा है, हिंदुस्तान में रहा है, बंगाल में रहा है, ये पूरा एक इल्म है अपनी जगह। लेकिन क्या आज के ज़माने में इस इल्म के आलिम पाए जाते हैं, या सब वही नीम हकीम खतरे ईमान और ये नीम जादूगर जो है ना, ये तो बर्बादी भी नहीं कर सकता। यानी असल बात ये है, ये जो जब आपके पास वो चीज़ ही नहीं है जिससे असर होगा, अब आप बेचारे वहमी लोग, कम अकीदती लोग, सादा ख़वातीन, ये बेचारे कमज़ोर जहन के लोग जो अपनी गलतियों को किसी के ऊपर डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो शायद ये किसी ने मुझ पे कर दिया, शायद ये यूं हो गया, शायद ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इसने इसकी वजह से मेरे घर में तबाही। भाई तुम अपने किरदार को देखो, बिल्कुल बिल्कुल, अपने अमाल को देखो, अपनी हरकत को देखो। नहीं, सही बात, उसको गौर नहीं कर रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम पहले ही ये तजस्सुस और क्या है वहम दूसरों पर तोहमत है, ये तोहमत जहन्नम है। जो जादू कर है वो खुद जहन्नुमी है, दीन से उसका ताल्लुक नहीं, करवाने वाला करने वाला दायरे इस्लाम से बाहर है। ये बात है। इस बात पे मैं अच्छा, और तोहमत लगाने वाला कॉल आई भी हमारी, अगर आप इजाज़त दें तो कॉल ले लेते हैं कि उनकी भी आपके लिए ही कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन मोहतरमा बात कर रही हैं? अफशा कराची से बात कर रही हूँ। जी अफशा जी, मुझे पूछना था, अलामा साहब से बात करनी थी मुझे कि हमें जादू मतलब है जो हमारे ऊपर किया गया है, तिफली जो होता है, तो इसके लिए क्या करें हम, मतलब किस तरह से बचा जाए, हम पे असर ना हो। कैसे बचा जाए? हाँ, अच्छा देखिए, अभी आप इसी हवाले से कुछ बताया, इसी हवाले से बात करें। जी, बात वही है कि देखिए, पहली बात तो ये कि आपको किसने बताया ये मर्ज की तशखीस कौन सा टेस्ट है जिससे पता लगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी रहमानी भाई ने बड़ी वजाहत से बता दिया है कि कुरान मजीद की तिलावत, आयतल कुर्सी का हिसार, आप आयतल कुर्सी सुबह और शाम हिसार करें। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई जिन्नात, ये जादू जिन्नात ही की, और कौन से जिन जो बद की तरफ लेके जाते हैं, वो जो दीन से बेबहरा है, यानी शैतान, इसके पीछे शैतान है। और शैतान को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं ये दुआ पढ़ूँ भी और शैतान आ भी जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान रजीम से, और शैतान मेरे घर में आ जाएगा। यानी अल्लाह अकबर, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, कभी कभार मुख्तलिफ वजूहत, हमारी कोताही की वजह से हम वो नहीं पढ़ पाते और वो रास्ता निकाल के कहीं से दाखिल हो गया, तो वो फिर उसका तोड़ क्या है, मौज़ूतैन है, सूरह मौजूद है, कुरान मौजूद है, सूरह बकरा की अभी वजाहत की, और दुरूद की महफिलें सजाइए, शैतान वैसे ही गायब। नहीं, बहुत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका वर्द पढ़ें, औज़ु बिल्लाह कसरत से पढ़ें, शैतान निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया। हर चीज़ का जो हल है वो मौजूद अच्छा, है। यहाँ एक बात और अर्ज़ कर दूँ, अक्सर लोग जब आमीन के पास जाते हैं ना, वही कहते हैं कि तुम्हारे ख़ानदान में फ़लाँ औरत है, फ़लाँ औरत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नी, कुरान की फिर दूसरी आयत है इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास, अल्लाह ने अपनी अता से नबी अलैहिस्सलाम को अता किया, बिल्कुल, और अल्लाह जिसको चाहे अता करते। बिल्कुल। लोग जो जाके पूछते किसने कराया वो कोई नहीं बता सकता। ये बहुत अच्छी बात आपने ये बताई है। सेकंड ये कि जो आप बदगुमानियाँ करते हैं कि उसने करा दिया होगा, इसने करा दिया होगा, जादू एक हकीकत ही हो सकता है,
ठीक है ना, खबीस जिन्नात अक्सर तो ओवरऑल इंसान भी नहीं कराते। वो कुरान में अल्लाह फरमाते इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। उसकी डेप्थ में जाने के बजाय ज़्यादा बेहतर यही है कि उसका हल की तरफ उसके हल ये होगा, आप पाकीज़ा होंगे, बिल्कुल आप नमाज की पाबंदी करते होंगे, आप सूरह बकरा आखिरी 2 आयत आप उसकी तिलावत करते रहें, आप आयतल कुर्सी का हिसार करते रहें। अच्छा, कभी कभी आयतल कुर्सी जब बंदा जादू में पढ़ रहा होता है, शैतानी मामलात में पढ़ रहा होता है, तो घबराहट उसकी बढ़ जाती है। उसको फिर जो इस फील्ड के जो माहिर उलमा हैं वो कहते हैं फिर आप सूरह कुरैश पढ़ें। असल में दवा होती है ना, हर किसी को यानी जब वो डायग्नोस करता है तो वो कहता है इतना आप MG लें, आप इतने लें, अच्छा आप ये नहीं आप ये ले लें, आप फलानी ये ले लें, तो इसमें ये कि सूरह कुरैश पढ़ें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप ये समझते हैं कि आपको जादू है तो फिर उलमा के पास जाएं। इस फील्ड के जो माहिर उलमाए कराम हैं, आप जिस भी मकतब फ़िक्र ताल्लुक़ रखते हैं, आप उलमा के पास जाएं, उनसे पूछें आप हमें पढ़ने के लिए बताएं। जब वो पढ़ने के लिए बताएंगे वो खुद पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का कलाम जो है वही उस, जैसे इन्होंने बताया, नूर रहमानी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हल पर जाएं आप, उसके पीछे बैक ऑफ द स्टोरी पे कि किसने करवाया क्या, उसके हल की तरफ जाएं और अल्लाह के कलाम और ही इज द सॉल्यूशन। बिल्कुल। और इस वक्त मैं किचन में जा रही हूँ, किचन में आप जाएं और शेफ्स ठीक है जी, शेफ सिमरा ये तो बताएं कि एक बार फिर मैं आ गई। अरे भाई माशाल्लाह, वो बहुत माशाल्लाह, ये मैं चाहूंगी प्लीज दिखाइए, ये देखें, वाह क्या बात है, ये देखें, ये मतलब है क्या, ये क्या तैयार हुआ है? मुझे ना फजीता राइस है ये, लेकिन उमर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से पकोड़े दिखे उमर, लेकिन ये वाली जो ट्रे है ये सिर्फ हम दोनों की है। ये इतने मजे के लग रहे हैं मुझे कि मुझे लग रहा है आज ये हमारा खाना यही हो जाना है। सिमरा बड़ी माशाल्लाह, आप जो खाने रोज बनाती हैं ना, जो टेस्ट है माशाल्लाह से। अच्छा जी, ड्रिंक में क्या बन रहा है? हमारा वाटरमेलन पंच। ओके, बन गया है, रेडी हो गया, रेडी। दिखाइए जी, अब बताएं जल्दी से कि क्या क्या डाला आपने इसमें। इसमें वाटरमेलन है, लेमन है, मिंट है, इसको हमने ब्लेंड करा, उसको छन्नी में छान लिया, ऊपर से सोडा वाटर डाल दिया, फिनिश। अच्छा, और अभी तो तरबूज का बड़ा सीजन चल रहा है तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा रहता है ये। ठीक है जी, चले इफ्तार का वक्त बहुत कम रह गया है और ये भी अभी तकरीबन तैयार हो गई हैं। थैंक यू सिमरा, थैंक यू। हमारे साथ नात खां मौजूद हैं, प्लीज़ कुछ इफ्तार से पहले कुछ कलाम सुना दीजिए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया है उमर, थोड़ा सा रह गया। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अगर आप दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये वो लम्हात हैं जब तू दुआ वो ख़ास तौर पे कबूल फरमाता है। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा, जिनका रोज़गार है ऐ अल्लाह उनके रिस्क में बरकती अता फरमा। ऐ अल्लाह लोगों के घर में दस्तरखान सज चुके हैं, ऐ अल्लाह हम सब के घर के रोज़े में बरकत अता फरमा, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम व करम की बारिशें अता फरमा, हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, मक्कारों के मकर से बचा, धोखेबाजों की धोखेबाजी से बचा, चालबाजों की चालबाजी से बचा। ऐ अल्लाह ज़मीनी आसमानी नहगानी आफत मुसीबत हादसात से हम सबको महफूज फरमा। ऐ हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा, हम सब पर रहम व करम की बारिशें अता फरमा। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 5वां रोज़ा है और आज की 5वें रोज़े की रमज़ान ट्रांसमिशन भी इख्तिताम पर पहुँचती है। हमारे उलमा कराम यहाँ पे मौजूद हैं, रोज़ कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें हम पर बारिशों की तरह बरस रही हैं, हम आप तक एक कोई ना कोई ऐसी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ सिखा सकें और आप सीख सकें। यही हम सब कर रहे हैं और यही हमारी कोशिश है। देखते रहिए बरान रहमत, कल आपसे मुलाकात होगी।
शो को जो है वो एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।